किसका इंटीग्रेशन अवेलेबल है? सिर्फ अपने पास एक ही फॉर्मूला है, एक्स रेज टू एन विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स, जिसका आंसर होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी वेर एन इज नॉट इक्वल्स टू माइनस वन, और एन माइनस वन हो गया तो वन अपॉन एक्स अवेलेबल है, तो क्या होगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। फिर एक्स्ट्रा एक फॉर्मूला बना के लिए एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये तीन फॉर्मूलाज हुआ अब तक बस। अभी जो आगे कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड में भी हम लोग यही तीन फॉर्मूला के हिसाब से ही जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी कोई भी फंक्शन आने दो बट फॉर्मूला तो इसमें ही सेट होगा। क्वेश्चन हम कल लास्ट टाइम कुछ ऐसा डिस्कस किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर, ये बेस है, इसका डेरिवेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेशन होता है 2x, जो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया है, एक्सपांशन। बट अभी हम जो करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन में अवेलेबल होगा लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा एक चीज ऑब्जर्व किया, एक्सपांशन में जितने भी सम्स थे सब स्क्वायर और क्यूब के थे, एक भी पावर 4 पावर 5 पावर 7 ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज तुम एक्सपांशन ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर और क्यूब का कर सकते हो, 4 5 6 का कर सकते, बट इट टेक्स टाइम, और तुम्हारे पास डायरेक्ट फॉर्मुलाज नहीं, तुमको फॉर्मुलाज बना के फिर करना पड़ेगा, इसके लिए स्क्वायर और क्यूब ही दिए। बट अभी स्क्वायर और क्यूब नहीं, पावर 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 11 भी आ सकते हैं, कितना भी बड़ा पावर आ सकता है, बट बाजू में 2x दिखेगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 36 बनेगा। समझ में आया क्या लिखा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल रेज टू 7 इंटू 2x। देखो पावर 7 है और बेस में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेशन क्या होता है 2x। 2x क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे है देखो 2x, इसका मतलब क्या हुआ, हम पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो सिंपल लॉजिक लगाओ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, कोई भी पावर हो उसका बेस में कौन सा वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा वेरिएबल होना चाहिए जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट होता हो। अगर x रेज टू 7 है इजी, t रेज टू 7 है इजी, m रेज टू 7 है इजी। क्यों ये सब इजी हो रहा है, बिकॉज ये सबका डेरिवेशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल कांस्टेंट 1 है। मतलब t का भी डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू t 1 ही होता है ना, m का डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू m 1 ही होता है ना। मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बेस कैसा होना चाहिए, ऐसा वैल्यू होना चाहिए जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट हो। जैसे तुमने कल ऐसा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, x प्लस वन द होल रेज टू 6, इसका डेरिवेशन क्या है कांस्टेंट है, तुमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया 2x माइनस 3 होल रेज टू 6, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x माइनस 3 2 व्हिच इज अ कांस्टेंट। मतलब ये सब कांस्टेंट्स है, बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता है। बट इधर बेस का डेरिवेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो टाइम पे भी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, पावर में क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए, तो तुम क्या कौन सा मेथड यूज करते थे, एक्सपांशन। बट ये भी चीज रिपीट नहीं हो रहा ना, यहाँ पे पावर में देखो क्या है 7 है, मतलब बेस का डेरिवेशन एक तो कांस्टेंट नहीं है और पावर में 7 है, तो एक्सपांशन का मेथड तो डिलीट ही हो गया। अब बचा क्या, फिर कुछ और मेथड करना पड़ेगा। वो कुछ और मेथड के लिए उसने एक्स्ट्रा टर्म क्या दिया पता है, 2x दिया है बाजू में। मतलब हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन को, ताकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो क्योंकि पावर 7 है, तो चुपचाप तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बट किससे रिप्लेस करेंगे, ऐसा वेरिएबल से जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट है, दैट इज t। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है ना, तो हम उससे करेंगे इसको रिप्लेस, तो मैंने t से रिप्लेस किया। बट अगर t से रिप्लेस कर रहे हो तो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, यस और नो। बट इधर प्रॉब्लम क्या है, मैंने तुमको कल बताया था, जैसे डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू dx हुआ तो हम विद रेस्पेक्ट टू x सोच के ही करते सब कुछ, तो इंटीग्रेशन में dx बाजू में रहता है, जो क्या बताता है, इसका काम क्या है, सिर्फ ये बताना है कि कौन से वेरिएबल को इंटीग्रेट करना है। अभी इधर कौन सा वेरिएबल है, dx है, और इधर क्या है 2x है, इधर क्या है t रेज टू 7 है। मतलब ये बोलता है तुम इंटीग्रेट करो विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के हिसाब से सोचो, बट इसमें t दिया है x दिया है, तो किसके हिसाब से सोचोगे, x के हिसाब से। अगर x के हिसाब से सोचा तो t को बाहर निकालना पड़ेगा फिर, बट t बाहर आएगा, बट t किसके टर्म्स में है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब t इन टर्म्स ऑफ x है, x के टर्म्स वाले को बाहर कैसे निकालोगे, निकाल नहीं सकते। प्रॉब्लम समझा क्या बोल रहा हूँ,
इसका मतलब प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये जो वेरिएबल दिया है ना दो दो, वो नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके तुम सोच सकते हो। अभी एक ही वेरिएबल मतलब x को हटाओगे या t को हटाओगे? x को। अरे t को तो हम नहीं लेके आए ना सामने से अभी, तो अभी उसको अभी आया, अभी जाने बोला थोड़ी जाएगा, वो बोलेगा तुम्हारे x वेरिएबल को हटाओ। x वेरिएबल को हटाना मतलब dx को हटाना पड़ेगा, dx को हटाना मतलब डिफरेंशिएट करेंगे t को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट इज द dt बाय dx? बोलो, x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेशन क्या है? 2x। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था ये डेरिवेशन क्वेश्चन में है कि नहीं, चेक करो। देखो ये 2x डेरिवेशन क्वेश्चन में है, तो सिर्फ क्या करने का, dx को शिफ्ट करने का, तो dt क्या बन जाएगा? 2x इंटू dx। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में 2x इंटू dx है, उसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? dt। देखो 2x और dx के जगह पे dt। अब बताओ, क्वेश्चन में भी t है और विथ रेस्पेक्ट टू भी t है, मतलब दोनों t मैच हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? t रेज टू 8 अपॉन 8 प्लस c। अरे ये फॉर्मूला, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? रीसब्स्टिट्यूट करो, 8 अपॉन 8 प्लस c आंसर। मतलब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ पावर 7 को, बट पावर 7 के अंदर जो है ना उसका डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है। मेरे को मन है ऐसा 8 अपॉन 8 लिखने का, ऐसा रेस टू 8 अपॉन 8 लिखने का, मतलब ये मैं कर सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है, इसका डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेशन क्या होता है करके सोचा, तो क्या होता है? 2x होता है, और वो क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पुट करके इसको हटा दिया, तो जिससे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया t, और ये dx बाजू में, dx क्या हो गया? dt। बट dx अकेला नहीं जाएगा, साथ में किसको लेके जाएगा? 2x को, बिकॉज dt बाई dx का आंसर कितना आया? 2x आया, तो dt का आंसर कितना होगा? 2x इंटू dx। ये दोनों क्वेश्चन में अवेलेबल होंगे। देखो मैं क्वेश्चन मार्क क्या डाला हूँ, इसका डेरिवेशन क्वेश्चन में है क्या, ऐसा क्वेश्चन पहला पूछा हो। क्यों पूछा हो? बिकॉज अगर नहीं है तो ये एडजस्टमेंट तुम नहीं कर सकते, और ये एडजस्टमेंट नहीं होगा तो ये dt नहीं बनेगा, और ये dt नहीं बनेगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा। देखो मैं जो बता रहा हूँ वो लॉजिकली बता रहा हूँ कि ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बट तुमको ऐसा लॉजिक भी नहीं समझा, तुम क्वेश्चन भी डायरेक्ट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। सिंपल लॉजिक लगाने का पावर 7 का एक्सपांशन में नहीं कर सकता तो पुट करूंगा, पावर 6 है मैं एक्सपांशन नहीं कर सकता, पुट करूंगा, समझ रहे? बट थोड़ा लॉजिकली करोगे ना और मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जज करने में जल्दी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो अभी देखो क्वेश्चन मेरे पास ऐसा है, साइन रेज टू 6x इंटू कॉस एक्स। बोलो किसको पावर 6 है? साइन को है, मतलब पावर 6 का बेस साइन है, और साइन का डेरिवेशन कॉस जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो मैं क्या करूं? पुट dt by dx is equals to cos x, dt is equals to cos x into dx। तो what is the value of I? t raised to 6 into, देखो cos x और dx के जगह पे dt हो गया एडजस्टमेंट। आंसर बोलो, ये होगा sin x raised to 7 upon 7 plus c। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38, I is equals to integration of tan cube x into sec square x dx। इधर प्रॉब्लम में देखो दोनों को पावर है, पर तुमको जज करना पड़ेगा कौन से पावर के हिसाब से जाना है। tan के हिसाब से जाने का, tan का पावर कितना है? 3 है, बट 3 का बेस कौन है? tan है, tan का डेरिवेशन जो बाजू में है, तो इसका मतलब पुट t is equals to tan x, differentiate t with respect to x, sec square x, so dt is equals to sec square x into dx। so what is the value of I? t cube into dt, t cube का t raised to 4 by 4 plus c, आंसर tan x raised to 4 upon 4 plus c।
देखो करते रहोगे ना तुमको जजमेंट भी आएगा किसको देखना है, मतलब सेक्स स्क्वायर को देखना है कि tan क्यूब को देखना है, वो धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि किसका डेरिवेशन कौन है वो देखना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39, I is equals to integration of under root of x cube plus 1 x square dx। किसको पावर है? पहले तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे हाफ लिखना पड़ेगा पहले। अभी किसको पावर है? एक्स क्यूब प्लस 1 को भी पावर है, एक्स स्क्वायर को भी पावर है, बट एक्स स्क्वायर तो नॉर्मल टर्म है, उसका पावर देख के मतलब नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड कौन है? हाफ वाला है। हाफ का बेस क्या है? एक्स क्यूब प्लस 1 है। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1? 3x स्क्वायर। अब तुम्हारे क्वेश्चन में 3x स्क्वायर दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, 3 इज अ नंबर, वो कहीं पे भी घुमा सकते हैं, 3 के बारे में मत सोचो, एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है ना, है ना, तो गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, अपने आप एडजस्टमेंट होगा। बोलो पुट t is equals to x cube plus 1. What is the derivation of t with respect to x? 3x square। अब बताओ dt is equals to क्या बनेगा? 3x square into dx बनेगा, बट तुम्हारे क्वेश्चन में x square अवेलेबल है और dx अवेलेबल है, 3 है क्या? तो 3 को शिफ्ट करो किसके पास? dt के पास करके इधर क्या लिखने का? x square into dx। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर? I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी के जो है पे हम लोग क्या लिखे? t रेज टू हाफ, ये और इनटू ये dx, ये x स्क्वायर दोनों मिलके dt बाई 3 हुआ, और ये बाई 3 अपने को नहीं चाहिए, कांस्टेंट है, तो किधर निकाल सकते हैं? बाहर, तो 1/3 बाहर। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू हाफ? t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 कहां पे जाएगा? ऊपर, तो 2/9, 3 3 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू 3/2 प्लस c। समझा? 40। देखो ये क्वेश्चन से क्या समझ में आया तुमको 39 से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 38, 37 एंड 39? डिफरेंस बताओ थोड़ा। कभी कभी पूरा डेरिवेशन नहीं होगा क्वेश्चन में, पूरा डेरिवेशन मतलब ये देखो, ये 3x स्क्वायर होता है, 3 है नहीं क्वेश्चन में, फिर भी हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, किसके बिना? कांस्टेंट्स के बिना भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सम प्रोसीड कर सकते हैं, अपने आप आंसर आएगा। क्या बोलो, समझ रहे हैं? तो कभी कभी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं है तो भी सब्स्टिट्यूशन तुम कर सकते हो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1 द होल क्यूब इंटू e रेज टू 2x इंटू dx। बोलो क्या करेंगे? पावर किसको है तो उसको पुट करना ही पड़ेगा, तो पुट t इज इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस 1, उसका डेरिवेशन है क्या? हाँ, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ e रेज टू 2x? खत्म, इंटू 2, अरे 2x का एक्स्ट्रा डेरिवेशन है ना, तो बट e रेज टू 2x ही है ना यहाँ पे, तो 2 को क्या करोगे? शिफ्ट करेंगे, तो इधर क्या बचेगा? e रेज टू 2x इंटू, तो व्हाट इज i? इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इंटू dt बाय 2। राइट, बोलो 1/2 बाहर, t रेज टू 4/4 प्लस c, t रेज टू 4/8 प्लस c, e रेज टू 2x प्लस 1 द होल रेज टू 4/8 प्लस c। कुछ समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 41, i इज इक्वल्स टू e रेज टू के ऊपर ही क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो। क्वेश्चन कैसा है देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहला चीज क्या दिमाग में आना चाहिए, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में है क्या, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1, जो ऊपर है तो क्या करूं मैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू log of mod of f of x plus c. Therefore what is I, log of mod of e raised to x plus 1 plus c. समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, I is equals to integration of e raised to x upon 3 e raised to x plus 5 dx. फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया तो क्या चेक करने का, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, 3 रेज टू x जो ऊपर नहीं है, क्या चाहिए, 3 इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, 1/3 3 रेज टू x 3 रेज टू x प्लस 5 dx, तो व्हाट इज आंसर, 1/3 log of mod of 3 रेज टू x प्लस 5 प्लस c, इधर वो प्रॉपर्टी लिख देने का। समझता है। अब सेम क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से, I is equals to integration of e raised to x upon e raised to x plus 5 the whole cube। फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ही है ऊपर ऐसे सम में, बट ये सम में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता ऊपर। What is the derivation of e raised to x plus 5 the whole cube? 3 times of e raised to x plus 5 the whole square into e raised to x। इतना बड़ा टर्म ऊपर है क्या, ऊपर से e raised to x तो है, बट इसको एडजस्ट करने जाओगे तो ये वेरिएबल है कि फंक्शन है, सॉरी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल को हम लोग ऊपर एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल कभी एडजस्ट नहीं होता, क्या एडजस्ट हो सकता है, कांस्टेंट, मतलब वो फ्लॉप है, वो फॉर्मूला फ्लॉप हो गया यहाँ पे, कौन सा f डैश x वाला फॉर्मूला। तो अब नॉर्मल सोचो, किसको पावर है ना, उसका बेस कौन है, e रेज़ टू x प्लस 5 का डेरिवेशन क्या होता है, जो क्वेश्चन में अवेलेबल, तो मैं कौन सा मेथड से सम को सॉल्व कर सकता हूँ, substitution, put t is equals to e raised to x plus 5 dt by dx is equals to e raised to x, dt is equals to e raised to x into dx, तो I is equals to what, 1 upon t cube dt। समझ रहे हैं, तो क्या होगा t raised to minus 3 into dt, तो आंसर क्या आएगा, t raised to minus 2 upon minus 2 plus c, तो what is the final answer, e raised to x plus 5 the whole raised to minus 2 upon minus 2 plus c। इजी, समझ में आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए टर्म ऊपर ही नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है, तुम पुट करना आना चाहिए तुमको बस। क्लियर, पक्का। क्वेश्चन नंबर 40, I is equals to integration of बोलो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है बट बहुत इजी है, 3 स्टेप का सम है। पावर किसको है, दो टर्म्स को है, एक तो साइन इनवर्स को भी है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी है, दोनों को पावर है। बट मैंने क्या बोला, हमको सोचना पड़ता है कौन सा पावर को कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें दोनों में से डिफिकल्ट कौन है, अच्छा डिफिकल्ट छोड़ो, मैं क्या पूछता हूँ उसका आंसर दो। इसको भी पावर है तो इसका डेरिवेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको भी पावर है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, माइनस 2x। अब बताओ क्वेश्चन में 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है या 2x है, 1 अपॉन रूट ऑफ है ना, 1 अपॉन रूट ऑफ मतलब ये है ना, ऐसा साइन इनवर्स ऑफ एक्स द होल रेज़ टू 3/2 इनटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको पुट करूंगा ये हटेगा ना, तो मुझे क्या पुट करना चाहिए, पुट t इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x dt by dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेशन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dt, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dx, तो व्हाट इज I,
t raised to 3 by 2 into dt. So what is the answer? T raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. So what is the value of t? Sin inverse of x raised to 5 by 2 upon 5 by 2 plus c. Just no. समझा? दीप्ति कड़े रहे ये क्लियर है इनवर्स वाला I is equals to integration of wait tan inverse of x upon 1 plus x square. थोड़ा ना एडजस्टमेंट करना है इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है. रूट भी डाला हो क्यूब भी डाला हो तो इसको तुम लोग कैसे एडजस्ट करोगे? ऐसा tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 3 by 2 अपॉन 1 plus x square. अब बताओ दिख रहा होगा? देखो सम करने का रीजन यही है ज्यादा सम्स करने का बिकॉज तुमको टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार दिख जाता है ना तुम नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन देखोगे ना अपने आप समझ में आ गया इसमें इसको ही पुट करना है. किसको पुट करना है? ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ x को पुट करना है. पुट t इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x dt by dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में है. देखो मतलब उसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? t रेज टू 3 by 2 इंटू dt. तो आंसर क्या आएगा? t रेज टू 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस c और t के जगह पे tan इनवर्स ऑफ x रेज टू 5 by 2 अपॉन 5 by 2 प्लस c. समझ में आ रहा है? पक्का? क्वेश्चन नंबर 46 I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ. देखो अभी
एक्सपोनेंशियल हो गया, ए रेस टू एक्स को पुट, ई रेस टू एक्स को पुट किए थे, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स को पुट किए थे, tan एक्स को पुट किए थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया अभी जो कर रहे हैं। अब बचा क्या है, लॉगरिथम। तो अंडर रूट ऑफ log x द होल रेस टू 5 अपॉन x dx। तुमको पता है इतना इतना मैं मेकअप भी नहीं करूंगा ना, ऐसा भी रखूंगा ना, फिर भी तकलीफ है, सम में प्रॉब्लम, इस समय तकलीफ है। क्यों पता है, log x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। अभी तक तुमको सिखाया है क्या इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ क्या सीखा अभी तक? अभी तक किसका इंटीग्रेशन सीखा? सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखा है मैं अभी तक, x रेस टू n का। इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं सीखा है। और तुम ऑब्जर्व करोगे हर स्टेप में, हर सम में लास्ट स्टेप जो है ना, x रेस टू n ही बच रहा है हर सम में, जितना भी सम्स अभी तक किए, सिर्फ अदर देन ये जो सम्स है ये छोड़ के, ये तो ये फॉर्मूला के थ्रू चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x के हिसाब से। ये दो फॉर्मूला के हिसाब से कुछ भी नहीं, ये दो फॉर्मूला के अलावा कुछ भी नहीं सीखे, मतलब हम लोग सब सारे सम्स इसके हिसाब से ही सोच रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x पता है क्या? नहीं पता। ऊपर से नीचे x भी है, तो वही तुमको इंडिकेट कर रहा है कि तुमको log x को हटाना है। अभी log x को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है, एक तो उसको एक्सपांशन करो जो पता नहीं अपने को, दूसरा सब्स्टिट्यूशन करो। अभी सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, log x करोगे कि x करोगे? log x का डेरिवेशन क्या होता है जो क्वेश्चन में अवेलेबल, तो पुट t इज इक्वल टू log x, तो i क्या बनेगा, dt बाई dx क्या बनेगा, 1 बाई x, तो dt क्या बनेगा, dx अपॉन x जो क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t बनेगा सिर्फ। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t, t बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, तो आंसर आएगा log x द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 47, अब पावर्स देंगे उसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ log x द होल रेस टू 5 अपॉन x। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी हम लोग किसको पुट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू dt बाई dx इज इक्वल टू dt is equals to I is equals to t raised to 5 by 2 dt, तो आंसर t raised to 7 by 2 अपॉन 7 by 2 प्लस c। ये 7 by 2 कैसे लिख रहे हो, समझ रहे हैं ना सबको, आंसर समझा? तो इतना ही है सब्स्टिट्यूशन, बट इतना ही है मतलब, और है बट अभी हम लोग एल्जेब्रिक का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एल्जेब्रा में कैसे पुट कर सकते हो वो देख रहे हैं। तो एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक ही है, समझा? हाँ सर बोलो ना। हेलो, हाँ सर, मैं 12 बजे कॉल करता हूँ सर, मैं लेक्चर चल रहा है। हाँ सर। छह सम, जितना ऊपर सॉल्व किया ना उसके ऊपर के बेसिस पे ये 6 सम है। ये सारे 6 सम करने के बाद अब हम लोग जाते सेकेंड टाइप। ये सब अभी इजी है, ये फटाफट होंगे। एक बार अलजेब्रा का क्लियर हो गया ना कंसेप्ट,
तो खत्म है। तो अलजेब्रिक का बेसिक कंसेप्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एक्स रेज टू एन है, एक्स रेज टू एन के अलग अलग प्रॉब्लम्स हमको अलग अलग टाइप के सम्स देते हैं। तो फर्स्ट है नो प्रॉब्लम, मतलब क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्या x इज इन न्यूमरेटर, सेकंड n इज अ रियल नंबर, थर्ड n is not equals to -1, फोर्थ डेरिवेशन ऑफ बेस इज अ कांस्टेंट। ये सब होता है ना, तब एकदम बेसिक सम्स आए। अभी इसमें x इज नॉट इन न्यूमरेटर, ये एडजस्टमेंट है, तो क्या करने का, शिफ्ट डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर बाय टेकिंग नेगेटिव पावर या पॉजिटिव पावर, वो डिपेंड करेगा क्या है वो। अभी दूसरा n इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब क्या, रूट है, क्यूब रूट है, मतलब रियल नंबर है बट हम लोग को फॉर्म में ऐसा अलग फॉर्म में रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ, 1/3 ऐसे। तीसरा डेरिवेशन ऑफ बेस, अच्छा n इज इक्वल्स टू -1, नॉट इक्वल्स टू चाहिए ना, -1, तो 1/x dx log ऑफ mod x, बट इसको जनरल क्या लिखे, f डैश x अपॉन f ऑफ x dx log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस। इसके ऊपर ना बहुत सारे सम्स बन सकते हैं, बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना तुम कितना भी बनाना चाहते हो ना उतना खुद से भी बना सकते हो। f डैश x अपॉन f ऑफ x क्या है, डिनोमिनेटर ऐसा फंक्शन रखने का जिसका डेरिवेशन ऊपर है, तो नया क्वेश्चन बनते ही जाएंगे इसके ऊपर। बट ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग सारे टाइप्स करने के बाद इस पे आते हैं। अब उसके बाद ये सारे कंडीशन एक साइड, ये जो है ना फोर्थ कंडीशन, इसके ऊपर फिर से होगा डेरिवेशन ऑफ बेस इज कांस्टेंट और डेरिवेशन ऑफ बेस इज नॉट कांस्टेंट। अभी डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट है तो भी वो 1 है, तो नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा, x रेज टू n dx दैट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये तो नॉर्मल है। अगर नहीं है 1 बट कांस्टेंट है, कोई तो ऐसा नंबर है, तो क्या करने का, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ax प्लस b होल रेज टू n दैट इज ax प्लस b द होल रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू 1 बाई a प्लस c। और डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट ही नहीं है, फिर से दो केस, क्या कांस्टेंट एब्सेंट है, मतलब जो भी बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है वो एब्सेंट है, और प्रेजेंट है। अगर एब्सेंट है तो एक्सपांशन मेथड, बट एक्सपांशन मेथड में मैक्सिमम कितना पावर तक आता है, 2 या 3 तक, और प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ये जितना भी मैं लिखा हूं ना, ये दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है, बट जिनको लॉजिक समझ में आ गया ना, वो लोग के लिए पूरा चार्ट जितना बना है ये सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक का बना है। अभी में ऐसा पूरा अपने पास 5 टाइप के फंक्शंस है, तो ये सिर्फ एल्जेब्रिक का ही है, और एल्जेब्रिक में ऐसे टाइप्स है। और ये जितना 49 48 सम जो ऊपर किए ना, 53 तक होमवर्क दिया ना, ये 53 तक जितना 1 to 53 जितना है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंटेंट के ऊपर डिपेंड है। ऐसे एक भी सम नहीं जो इसके बाहर है, मतलब ये तुमको आता है वो 53 सम्स हो गए, समझा। अब हम लोग जाते हैं एक्सपोनेंशियल पे, जो टाइप 2 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर जो चार्ट बना है ना वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तब जाके तुम लोग को एक्सपोनेंशियल भी इजीली समझ में आ जाएगा। बोलो एक्सपोनेंशियल के लिए पहला किसके पास जाने का, एक्स रेज टू एन के लिए पहला किसके पास गया हम लोग, डिफरेंशिएशन के पास गया। इधर भी डिफरेंशिएशन के पास जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू एक्स क्या होता है, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, करेक्ट। अभी dx को शिफ्ट करो, तो डी डेरिवेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू dx। डिफरेंशिएशन शिफ्ट करो, तो ए रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए इंटू dx, बट अपने को लॉग ए नहीं चाहिए, कांस्टेंट है लॉग ए, शिफ्ट कर दो, तो ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स dx। इसका मतलब व्हाट इज द फाइनल आंसर, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए का आंसर क्या आता है, ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए। देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा है, तो काम भी उल्टा ही करेंगे। डिफरेंशिएशन इनटू लॉग ए करता है तो इंटीग्रेशन अपॉन लॉग ए करता है। तो फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 6 रेज टू एक्स dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 7 रेज टू एक्स dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स क्या होना चाहिए फिर,
लॉग ई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मतलब डेरिवेशन भी करो इंटीग्रेशन करो ई रेज़ टू एक्स को फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी वही होता है, डेरिवेशन भी वही होगा। समझा? तो अब ना एक बार ध्यान से फिर से इस फॉर्मूला को देखो, ए रेज़ टू एक्स डी एक्स। तो हम आंसर लिख रहे हैं ए रेज़ टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये आंसर तो लिख दिया, इसको तो भूल जाओ, इसको कुछ काम का नहीं। बट इसका कंडीशंस पे ध्यान दो ना, क्या कंडीशंस होंगे इसके। जैसे एक्स रेज़ टू एन का बोले वैसे सब कुछ। अच्छा, बेस कांस्टेंट होना चाहिए, बेस का डेरिवेशन नहीं, बेस ही कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा वेरिएबल किधर होना चाहिए, एक्स इज इन पावर। देखो उसमें एक्स बेस पे था, इधर एक्स पावर में होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक्सपोनेंशियली है ना, एक्सपोनेंशियल तो ऐसे ही दिखता है। कुछ और कंडीशंस और भी है कंडीशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी इन न्यूमरेटर। ये जो ए रेज़ टू एक्स दिख रहा है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो। जैसे एक्स रेज़ टू एन ऊपर चाहिए था, वैसे ए रेज़ टू एक्स भी किधर चाहिए, ऊपर ही चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन एक्चुअली ये है। सेकंड सोचो, और क्या दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में? नहीं, पावर ना कुछ भी हो सकता है, बट हम ना वहां पे देखो ना, क्या एक्स रेज़ टू एन में कंडीशन क्या बोले थे, एन इज अ रियल नंबर, तो इधर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वो तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो तो होता ही है एक्सपोनेंशियल। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर हम बोले कि डेरिवेशन ऑफ बेस इज अ कांस्टेंट। क्यों? एक्स बेस में था, तो अभी इधर मैं बोलूंगा डेरिवेशन ऑफ पावर मस्ट बी अ कांस्टेंट। अगर नहीं है फिर से वही सोच जो अभी तक आए हम लोग। तो मस्ट बी अ कांस्टेंट मतलब क्या है, कांस्टेंट में क्या हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है या कोई नंबर हो सकता है। 1 हुआ तो ठीक है डायरेक्टली, नंबर हुआ तो क्या करते थे, उधर भी बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट है, वो भी नंबर है, तो क्या करते थे हम लोग, इंटू 1 अपॉन लिखते थे, याद है ऐसा। 2x प्लस 3 का हम लोग क्या करते थे, एक तो 2x प्लस 3 रेज़ टू 5 अपॉन 5 तो करते थे, इंटू 1/2। देखो ये फॉर्मूला एक्सपोनेंट मतलब अपना एल्जेब्रिक का फॉर्मूला तो यूज करते थे एक्स रेज़ टू एन का, एक्स्ट्रा 1/2 क्यों लिखे, वो कांस्टेंट 1 नहीं है, क्या है, कोई नंबर है ना। ये दो ही कंडीशंस है बस, फंक्शन न्यूमरेटर में होना चाहिए और डेरिवेशन ऑफ पावर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नहीं है कांस्टेंट तो फिर हम क्या करना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते थे, डेरिवेशन ऑफ बेस कांस्टेंट नहीं है तो क्या करते थे, दो मेथड सोचते थे दिमाग में, एक एक्सपांशन एक सब्स्टिट्यूशन। इधर फिर से डेरिवेशन ऑफ पावर कांस्टेंट है तो ठीक है, डेरिवेशन ऑफ पावर कांस्टेंट नहीं है तो क्या सोचोगे, इधर ना सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सॉरी एक्सपांशन नहीं है, क्योंकि उधर a प्लस बी द होल स्क्वायर आता है अपने को, इसलिए एक्सपांशन की। इधर क्या नहीं है, एक्सपांशन नहीं है, डायरेक्टली क्या है, सब्स्टिट्यूशन। कब सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, जब डेरिवेशन ऑफ पावर कांस्टेंट नहीं है। तो मैंने इसलिए बोला, ये जिसको दिमाग में बैठा ना वो लोग को ये सब समझ में आएंगे फटाफट। तो खाली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर के बारे में मत सोचो, सिर्फ क्वेश्चन को जज करने की कोशिश करो। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू 2x, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा मेथड से होगा, तुम किस पे फोकस कर रहे हो, पावर पे कौन है, 2x का डेरिवेशन क्या है, 2 इज अ कांस्टेंट और नॉट, मतलब हम इससे कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ टू x स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर, 2x। हम कौन सा मेथड से नहीं कर सकते, कांस्टेंट वाला मेथड से नहीं कर सकते, और 2x है तो कांस्टेंट नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है तो अपने पास कितने मेथड है, अभी एक ही मेथड है, कौन सा है, और सब्स्टिट्यूशन के लिए क्वेश्चन में क्या अवेलेबल होना चाहिए, उसका डेरिवेशन अवेलेबल होना चाहिए। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x स्क्वायर, 2x क्वेश्चन में होना ही चाहिए, ऐसा एक्सपोनेंशियल बोलता है। नहीं है तो क्वेश्चन गलत है, तुम नहीं कर सकते हो सॉल्व।
अगर क्वेश्चन में ऐसा ना a रेस टू साइन एक्स है सपोज, और क्वेश्चन में उसमें cos x नहीं दिया ना, तो गलती तुम्हारा नहीं है, गलती किसका है, क्वेश्चन का है। ऐसा क्वेश्चन बन नहीं सकता, ऐसा इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? इससे पहले क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर को पॉसिबल क्यों हुआ विदाउट डिफरेंशिएशन? एल्जेब्रिक है, उसके पास एक्सपांशन का एक स्पेशल फॉर्मूला है, क्यूब स्क्वायर का फॉर्मूला है। ऐसा एक्सपोनेंशियल के पास कोई स्पेशल फॉर्मूला, इसके लिए वो क्या डिमांड करता है कि क्वेश्चन में उसका डेरिवेशन होना ही चाहिए, अगर डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है तो। बस इतना समझ में आ गया तो एक्सपोनेंशियल खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन I is equals to integration of 2 raised to 4x dx। सोचो थोड़ा, किस पे जाने का डायरेक्ट, पहला कहाँ पे जाते थे, अभी कहाँ पे जाने का, पावर पे, क्योंकि ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, कैसा पता चला एक्सपोनेंशियल है करके, x पावर में, तो पता चला एक्सपोनेंशियल है तो पावर में जाओ, पावर में 4x है, 4x का डेरिवेशन करो, 4 होता है विच इज द कांस्टेंट है, तो मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ थ्रू द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला के थ्रू, a रेस टू x का, a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू x अपॉन log a प्लस c, मतलब मैं कर सकता हूँ क्या 2 रेस टू 4x अपॉन log 2 प्लस c, बट एक मिस आउट है इसमें, क्या 4x का डायरेक्शन 1 नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इंटू 1/4, बस समझा। क्वेश्चन नंबर 55 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 7x dx। सेवन एक्स का डेरिवेशन विच इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे e रेस टू 7x इंटू 1/7 प्लस c अपॉन लॉग ई, क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1 होता है, लिखने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस 3x इंटू dx। फर्क पड़ेगा, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ माइनस 3x विच इज तो क्या आएगा आंसर, e रेस टू माइनस 3x इंटू 1/-3 प्लस c, समझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 56 इसलिए किया बिकॉज क्वेश्चन में e रेस टू 4x डिनोमिनेटर में आया, तो क्या करना है वो तुमको सोचना पड़ेगा। e रेस टू एक्सपोनेंशियल कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए, बट इधर कहाँ पे, तो क्या करोगे बोलो, हो सकता है बोलो, और कॉफी ले, कॉफी 1/6 रेस टू 2x dx, 6 रेस टू माइनस 2x dx, बोलो आंसर। पक्का, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में ना ऐसा आ जाता है, चीटिंग हुआ ना, दो जगह पे दो फंक्शन नहीं हो सकते, एक एक फंक्शन का ही एक्सप्लेनेशन में, बट उसने क्या मतलब इसको इजी कैसे करने बोला पता है, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, एक्स एक्स मैच हो रहा है तो बेस इंटू होगा, ऐसा a रेस टू m b रेस टू m जो होता है ना वो a b रेस टू m होता है, वैसे ही इधर भी x है इधर भी x है तो उसका बेस क्या होगा, इंटू होगा, तो इंटू होके क्या बनेगा 2 इंटू 3 रेस टू x बनेगा, तो क्या बन जाएगा 6 रेस टू x इंटू dx बनेगा, तो आंसर क्या आएगा 6 रेस टू x अपॉन log 6 प्लस c। ये प्रॉपर्टी यूज केस में समझ में आ रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन है 2 रेस टू 2x 3 रेस टू 2x 2 रेस टू 2x 3 रेस टू x 5 रेस टू x dx। फिर से चीटिंग हुआ, फिर से तीन तीन फंक्शन दिया, और ऊपर से मैंने अभी ऊपर वाले केस में क्या बताया, पावर सेम है तो मर्ज कर सकते हैं, बट इधर इन दोनों का पावर सेम है बट इसका 2x है ना, तो हमको क्या चाहिए उधर x चाहिए, तो क्या करने का 2 को स्क्वायर दे, मतलब 2 जो बेस का 2 है ना उसको स्क्वायर दे दो, क्या बन जाएगा वो, और ये क्या बनेगा, और
अभी तीनों को मर्ज करो, 5 3 जा 15 4 जा 60, 60 रेस टू x, बोलो आंसर 60 रेस टू x अपॉन, समझ में आ रहा है? I is equals to integration of e raised to x plus 1 the whole square dx. किस में आ गया अभी मैं? एल्जेब्रिक में आ गया। एल्जेब्रिक में आया कैसे, कैसे समझा? पावर में 2 है, पावर में 2 है तो किसको देखने का? बेस को। बेस क्या है? e raised to x plus 1 का डेरिवेशन क्या है? जो क्वेश्चन में अवेलेबल। इसका मतलब हमको कौन सा मेथड से करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे करेंगे? एक्सपांशन मेथड से करेंगे। उसका डेरिवेशन कांस्टेंट जो भी है वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। दो फॉर एक्सपांशन, एक्सपांशन मतलब कौन सा एक्सपांशन होगा? a प्लस बी द होल, तो क्या आएगा? e रेज टू x का स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू x प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू dx से क्या बनेगा? e रेज टू 2x प्लस 2 e रेज टू x प्लस 1 dx। बट क्वेश्चन में, अच्छा इससे पहले ये क्वेश्चन क्यों नहीं दिया होगा ऊपर में? ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया ना स्क्वायर वाला, उसमें क्वेश्चन नहीं दिया, मैं इधर ही दिया हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब तब तक अपने को एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन नहीं पता था, अब पता चला तो अब इंटीग्रेट करो। e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 1/2 प्लस 2 e रेज टू x प्लस c। क्यों x आया? 1 का 2 e रेज टू x का 2 e रेज टू x ही होता है, और e रेज टू 2x का e रेज टू 2x इंटू 1/2 प्लस c, तो आंसर आएगा e रेज टू 2x/2 प्लस 2 e रेज टू x प्लस x प्लस c। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान दो। a रेज टू x प्लस b रेज टू x द होल स्क्वायर अपॉन a रेज टू x इंटू b रेज टू x। कितना भी कुछ भी होने दो, हम वो फोकस करेंगे पावर पे। पावर पे कौन है? इसका मतलब ये कौन सा टाइप का फंक्शन में आता है? अलजेब्रिक का क्या चेक किया जाता है? बेस में कौन है? उसका डेरिवेशन क्या होता है वो छोड़ दो, बट कांस्टेंट नहीं होता इतना तो पता चल गया। अभी कांस्टेंट नहीं हुआ तो हम क्या करना चाहिए? आइदर एक्सपांशन करना पड़ता है या सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं? उसका डेरिवेशन क्वेश्चन में है, तो मेरे को तो क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। एक्सपांशन, एक्सपांशन कौन सा करोगे? स्क्वायर का। बोलो स्क्वायर का एक्सपांशन। a रेज टू x का स्क्वायर प्लस 2 a रेज टू x b रेज टू x प्लस b रेज टू x का स्क्वायर अपॉन व्हाट? a रेज टू x इंटू b रेज टू x। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ये एक्सपांशन के बाद ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ होगा, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, न्यूमरेटर में 3 टर्म है। एक चाहे 3 लोगे 1/3 कर दो। इसका मतलब क्या? सबको बांटो। कैसे बांटोगे? a रेज टू x का स्क्वायर अपॉन a रेज टू x इंटू b रेज टू x प्लस 2 a रेज टू x इंटू b रेज टू x अपॉन a रेज टू x इंटू b रेज टू x प्लस b रेज टू x द होल स्क्वायर अपॉन a रेज टू x इंटू b रेज टू x द इंटू dx। a रेज टू x कैंसिल विद a रेज टू x, a रेज टू x b रेज टू x, a रेज टू b रेज टू x कैंसिल, b रेज टू x कैंसिल विद b रेज टू x। यस नो? तो बचा क्या? a रेज टू x अपॉन b रेज टू x 2 बस प्लस b रेज टू x अपॉन a रेज टू x। फिर से हम फंस गए बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर आ गया, बट अपने को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों का पावर जब सेम होता है तो हम मर्ज कर सकते हैं, बट उधर मर्ज मल्टीप्लिकेशन हुआ, इधर मर्ज डिवीजन होगा। तो क्या होगा? a बाय बी रेज टू x प्लस 2 b बाय a प्लस b बाय a रेज टू x dx। कर सकते हो इंटीग्रेट? बोलो आंसर। a बाय b रेज टू x, अरे नॉर्मल अपॉन लॉग ऑफ a बाय b प्लस 2 का 2x b बाय रेज टू x का b बाय a द होल रेज टू x अपॉन लॉग ऑफ b बाय a प्लस c। आंसर। देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट लॉजिक समझ में आ गया तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बट मैं जो लाइंस बोल रहा हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, किसको देखना है, क्या देखना है, किसका डेरिवेशन करना है, वो सब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए, तब जाके तुम क्वेश्चन वही मेथड में सॉल्व कर सकते हो जो मेथड में करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? क्वेश्चन को करना है कोई और मेथड और तुम करते हो कुछ और, तो सॉल्यूशन आएगा नहीं, तुम फंस जाओगे बीच में। समझ रहा है? क्लियर है? एक्सपोनेंशियल पक्का? तो एक्सपोनेंशियल में क्या क्या किया समझे? स्क्वायर
सब्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं किया अपन एक्सपोनेंशियल में, बाकी सब कर लिए। बेस का डेरिवेशन कांस्टेंट हुआ तो क्या करना है वो सब। अब हम लोग जाते जिसमें डेरिवेशन ऑफ पावर कांस्टेंट नहीं है, तो क्या रहेगा, कोई वेरिएबल रहेगा, है ना। वेरिएबल रहे तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस 1 द होल, अच्छा सॉरी, e रेज टू sin x इंटू cos x इंटू dx बराबर किसको देखने का, एक्सपोनेंशियल को। एक्सपोनेंशियल का पावर में कौन है, sin x। एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो, बाजू वाले फंक्शंस आ रहे हैं ना, वो बोलते हैं ना टेम्पररी क्वेश्चन है, मतलब टेम्पररी ये अपने लिए क्वेश्चन है, एक टाइम के बाद वो हटने वाले ही है। जैसे तुम ऑब्जर्व किए होंगे, इससे पहले भी 1/√(1 - x² आया था बाजू में। ये क्वेश्चन में टेम्पररी बेसिस पे रहेंगे। वो क्यों आया पता है क्या, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, ये sin x को सपोर्ट देने के लिए। अभी ये cos x नहीं रहेगा, ये e रेज टू sin x जिंदगी में कभी सॉल्व ही नहीं होगा अपने जिंदगी अभी फिलहाल होता है सॉल्व। अपने को जो मेथड सिखा रहा है 12th में, वो मेथड से सॉल्व ही नहीं होगा। तो e रेज टू sin x अपने लिए सॉल्व नहीं होगा, तो अपने को सॉल्व करवाने के लिए कौन है, cos x। तो cos x पे ध्यान ही नहीं देने का, अपने को मेन फंक्शन पे फोकस करने का, दैट इज sin x। तो पुट t is equals to sin x. What is the derivation of t with respect to x? Cos x. So dt is equals to what? Cos x into dx. So what is the value of I? E raised to t into dt. So what is the integration of e raised to t? E raised to t plus c. So answer e raised to sin x plus c. तुम ऑब्जर्व किया तो इंटीग्रेशन कितने स्टेप में होता है, एक जो आखिरी स्टेप होता है, उससे पहले जो भी है वो पूरा एडजस्टमेंट है। तो वो एडजस्टमेंट ही तुमको आना चाहिए, इंटीग्रेशन तो इजी है, समझा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 64। I is equals to integration of e raised to x² into x into dx। अगेन e के पावर में क्या आया, जो जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करूं मैं, पुट क्या लो, कोई ऑप्शन है नहीं है, चुपचाप पुट ही करने का। तो क्या आएगा, dt by dx is equals to 2x, बट क्वेश्चन में x है 2 नहीं है, तो क्या करूं, शिफ्ट करके लूंगा। तो i क्या बन जाएगा, e रेज टू t इंटू dt by 2 इंटू बस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू d is e रेज टू t प्लस c, आंसर हाफ इंटू e रेज टू x² प्लस c। ऐसा e के पावर में ना, अभी देखो इससे पहले एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन कर समय उसमें साइन आया, कॉस आया, साइन इनवर्स आया, लॉग आया, सब आया ना, तो इधर भी सब आएंगे। बट एक क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 65। I is equals to integration of e raised to log x upon x dx। बोलो क्या आएगा, एक ना प्रॉपर्टी है, e के पावर में जब भी लॉग आता है ना, उसका बेस e होता है। ये दोनों जब मैच होता है ना, आंसर x बचता है। क्यों, तुमको इतना तो पता होगा, लॉगरिथम जब शिफ्ट होता है, सपोज ऐसा है, तो x का वैल्यू क्या आता है, e रेज टू 7। ये बेस क्या है, बेस e है ना, वो भी जाके किसका बेस बनेगा, तो अब बताओ, अगर e रेज टू x को e रेज टू को शिफ्ट करूंगा तो इधर क्या बनेगा, लॉग बनेगा 7 के साथ। समझ में आया क्या बोला हूं, e अगर शिफ्ट होगा तो ये लॉगरिथम में कन्वर्ट होगा इधर आके, बेस किसके साथ, e के साथ। तो अगर मैं बोलूंगा log to the base e of x is same as log to the base e of x, yes और no, सही है। अभी मैं ये लॉगरिथम को शिफ्ट करना चाहता हूं, तो इधर कौन बचेगा, लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में कौन जाएगा, e जाएगा, जिसका बेस क्या है, e है, उधर जाके भी क्या बनेगा, e बनेगा बेस में, और ऊपर कौन जाएगा, log to the base e of x। देखो मतलब ये e और a log जब भी मैच होता है तो आंसर क्या बचता है, x। तो a e ये log मैच हुआ तो आंसर क्या बचना चाहिए, x अपॉन x, x x कैंसल, 1 dx x प्लस c, आंसर। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस में डाल दिया, मतलब
थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैंने डाल दिया, तुम वैसे भी कर सकते हो। अच्छा तुम्हारे दिमाग में ऐसा आया सर हम गलत थोड़ी बोल रहे थे, रुक रुक, तुम क्या बोल रहे थे? लॉग एक्स को पुट करो करके बोल रहे थे, बोलो चलो तुम्हारा मेथड से भी करते। पुट dt by dx is equals to dt is equals to 1 by x into dx, तो I is equals to तो e रेस टू टी का, बट e रेस टू टी मतलब e रेस टू log x, देखो आंसर तो सेम है, अरे आंसर सेम ही है, क्यों? e रेस टू log x क्या होता है फिर से? x ही होता है, x प्लस सी। बट ऐसा करोगे ना ये प्रॉपर्टी लिख के तो थोड़ा तुमको ऐसा भी लगेगा हमको मैथ्स आता है, हमको ऐसा अलग अलग प्रॉपर्टीज पता है, और ये तो जनरल हो गया ना, ये तो सभी करेंगे। ऐसा चीजें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है कि हाँ हमको पता है, कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज पता है। प्रो वो आईफोन में नॉर्मल वाला फोन और प्रो में फर्क है ना, तो हम ऐसा लगेगा हम प्रो है। अभी सामने वाले को ऐसा बताओगे ना, तेरे को पता है e रेस टू log x x होता है, x x कैंसिल होकर 1 बचता है, ये अलग रहता है। e रेस टू log, ये तो ऐसा करेगा ही करेगा, कोई भी करेगा वो, जिसको ये लॉजिक पता है कि पावर में क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका डेरिवेशन, ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट हो। ये नहीं है, इसके लिए हमने पुट किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 66, I is equals to integration of e raised to log x the whole square into 2 log x upon x dx। बोलो पावर में कौन है? बस इतना ही पढ़ने का, आज खत्म कर देंगे। अरे तुम्हारा मुंह ऐसा बन गया, अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन किए? लास्ट 35 किए थे, अभी 66 मतलब सिर्फ 31 क्वेश्चन ही किए। दिन में 40 तो होना चाहिए ना, तो ऐसा मुंह मत बनाओ ना अभी, और पढ़ते हुए भी 1 ही घंटा हो रहा है। हम 10:30 को स्टार्ट किए थे, 11:38 ही हो रहा है, ऐसा मुंह बना के बैठे हो, मुंह ही ऐसा है। किसको पुट करें? क्यों इसको ही पुट करें? t is equals to log x the whole square, dt by dx is equals to 2 log x into 1 upon x, जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो क्या करूँ? I is equals to integration of e raised to t into dt। What is integration of e raised to t? e raised to t plus c, e raised to log x the whole square plus c, the value of I। समझ रहे हैं? 67, I is equals to integration of e raised to 1 plus tan inverse of x upon 1 plus x square dx। बोलो e के पावर में कौन है? इसका डेरिवेशन क्या होता है? तो क्या करूं मैं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बात, उधर ना हम ऐसा देखते थे डेरिवेशन क्या होता है, वो क्वेश्चन में है क्या नहीं है ये देखते थे। इधर डेरिवेशन क्या होता है, उधर ही स्टॉप। अगर डेरिवेशन कांस्टेंट है तो आगे प्रोसीड करो, नहीं है तो गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। मैंने बोला है तुमको, अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, वो उसका गलती है। तो पुट करने का क्या, t इज इक्वल्स टू dt by dx इज इक्वल्स टू, तो dt इज इक्वल्स टू 1 upon 1 plus x square into dx। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t into dt। तो आंसर e raised to t plus c, आंसर e raised to 1 plus tan inverse of x plus c। कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 68, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x plus tan inverse of x into x square plus 2 divided by x square plus 1 dx। फिर से ये कुछ भी आने दो, ये लोग तो टेम्पररी वाले। पावर में कौन है? दिख रहा है, उसका डेरिवेशन कांस्टेंट नहीं है, तो क्या करने का? पुट t इज इक्वल्स टू, पुट t इज इक्वल्स टू x प्लस tan इनवर्स ऑफ x dt by dx इज इक्वल्स टू 1 plus 1 upon 1 plus x square dt इज इक्वल्स टू
सॉल्व करो उसको, पहले सॉल्व करो इसको। अरे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो डी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू है, तो आई क्या बनेगा, बोलो, ए रेस टू टी का log a प्लस सी, तो ए रेस टू एक्स प्लस लॉग एक्स, सॉरी tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी अपॉन log a। समझ रहा है? क्वेश्चन नंबर 69, I is equals to integration of e raised to x plus 1 into e raised to x into dx। हो जाएगा, किसको पुट करने का, 70, I is equals to integration of 5 raised to x into 5 raised to x into dx। किसको पुट करने का, बट एक डाउट है, अगर मैं 5 रेस्ट टू एक्स को पुट करूंगा उसका डेरिवेशन 5 रेस्ट टू एक्स इंटू log 5 होता है, बट क्वेश्चन में log 5 नहीं है ना, तो वो log 5 को डिवाइड कर देना है, क्योंकि log 5 से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज log 5 क्या है, कांस्टेंट है। I is equals to e raised to sin inverse of x divided by root of 1 minus x square। हो जाएगा पक्का, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास डिस्कस करेंगे, ताकि तुम लोग कल देखो, सबसे डिफिकल्ट टास्क ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब ट्रिकी, सबसे ज्यादा ट्रिकी ना ट्रिग्नोमेट्री है इधर, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या क्या आना चाहिए ना, वो मैं बता नहीं सकता, जितने फॉर्मूलास ट्रिग्नोमेट्री के है सब रटो नेक्स्ट लेक्चर तक, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री क्या करते हैं वो बता रहा हूँ। तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ sin x, तो व्हाट डू यू थिंक, इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल्स टू sin x प्लस c, यस नो, what is the derivation of cos x minus sin x, so what is integration of sin x minus cos x plus c, समझ रहे हैं? what is the derivation of tan x, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sec square x इज इक्वल टू tan x plus c, थोड़ा लॉजिक लगाओ, देखो हमको sec नहीं है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। What is the derivation of cot x minus cosec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x minus cot x plus c। What is the derivation of sec x, sec x into tan x, so what is integration of sec x into tan x, sec x plus c, उल्टा। what is the derivation of cosec x minus cosec x into cot x, so what is integration of cosec x into cot x, तो थोड़ा ध्यान दो, हम ऐसा बोलते थे याद है डेरिवेशन में, जिसके अंदर c आता है वो नेगेटिव में आएगा, c आया तो माइनस में आया, c आया तो माइनस में आया, c आया तो माइनस में आया, मतलब हम डिफरेंशिएशन में क्या बोलते हैं, c आया तो माइनस में आता, तभी इंटीग्रेशन में क्या बोलने का, आंसर में c आया तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस माइनस, आंसर में अगर c आया तो माइनस में, बोला ना डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा ही है इंटीग्रेशन, जो भी ये करता है उसका अपोजिट, ये क्वेश्चन में देखा तो ये आंसर में देखा। बट एक चीज ऑब्जर्व करो, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास तुमने लिखा है इसमें कुछ मिसिंग है। देखो कॉस का है, साइन का है, ट्रिग्नोमेट्री कौन सा होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन का है मेरे पास, कॉस का है मेरे पास, टैन नहीं है, ये सेक टैन है, कोसेक कॉट है, कोसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, कॉट का, सेक का, कोसेक का, मतलब इधर ट्रिग्नोमेट्री में 6 फॉर्मूलास नहीं बनेंगे, 10 बनेंगे, ऑलरेडी 6 है इधर, तो और ये 4 बनेंगे, टोटल 10 फॉर्मूलास बनेंगे इंटीग्रेशन में।
बट क्वेश्चन मार्क है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan कौन देगा, डिफरेंशिएशन नहीं देगा, तो डिफरेंशिएशन तो इसका आंसर नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इंटीग्रेशन खुद फाइंड करके लेगा। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan, वो करने से पहले इंटीग्रेशन ऑफ tan मेरे पास नहीं है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, साइन अपॉन कॉस। अभी देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया तो क्या करता है, कॉस है, कॉस का डेरिवेशन साइन है, बट साइन नहीं है तो माइनस माइनस, तो माइनस साइन बाहर, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन अपने रूल्स को लेके एकदम स्ट्रिक्ट है, क्वेश्चन में सी आया तो बाहर माइनस आया, मतलब तुम्हारा आंसर में सी आया, लॉग कॉस एक्स है ना, कॉस में सी आया तो बाहर माइनस साइन दिया है, समझ रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट सोचो थोड़ा, कॉस अपॉन साइन, साइन का डेरिवेशन ऊपर है, तो आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। क्लियर, तो कितने मिले टोटल, 8। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, और इनके सब्स्टिट्यूशन, इनके कंडीशंस वो सब देखेंगे हम लोग कल के लेक्चर। बाय।